प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दो त्रिभुज कब सिमिलर होते हैं। हम क्या चेक करें कि दो त्रिभुज सिमिलर हैं। दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। तो इसमें हम क्या देखें और कैसे चेक करें कि ये सिमिलर हैं या समरूप हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया होगी। मीन्स क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, हम क्या जांच करें। यह जांच करेंगे कि दो त्रिभुज यदि है, मान लीजिए ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। पहली कंडीशन ये होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। और दूसरी क्राइटेरिया है corresponding sides are proportional, means in the same ratio। corresponding sides are proportional, means संगत भुजाएं समानुपाती। समानुपाती। अब दो ट्रायंगल ABC और DEF में एंगल A के बराबर एंगल D, एंगल B के बराबर एंगल E और एंगल C के बराबर एंगल F। मीन्स इफ एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, तो हम ये कहेंगे कि A के करस्पॉन्डिंग एंगल D है। A और D आपस में संगत कोण हो गए। B के करस्पॉन्डिंग एंगल E है। B और E आपस में संगत कोण है। एंगल C के करस्पॉन्डिंग एंगल F है। C और F आपस में संगत हैं। तो दूसरा कंक्लूजन इससे क्या निकलेगा, A के सामने की साइड का नाम क्या है, BC। BC अपान, इसमें A के करस्पॉन्डिंग D था तो D के सामने साइड EF, तो BC अपान EF इक्वल टू B के करस्पॉन्डिंग एंगल E था तो B के जो सामने साइड है और उसमें E के सामने साइड है आपस में समानुपाती होंगे, तो B के सामने साइड AC अपान इसमें E के सामने DF इक्वल टू C के सामने के साइड AB अपान इसमें F का सामने DE। तो इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यह जो रेशियो है वही इसका रेशियो होगा, वही इसका रेशियो। इसे हम कहेंगे प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब यदि दो ट्रायंगल दिए गए हों तो हम कैसे प्रूफ करते हैं। क्राइटेरिया हो जाएगी एंगल एंगल सिमिलरिटी। यदि दो एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स के, तो तीसरा ऑटोमेटिक 180 के सम से इक्वल कर सकते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप चाहे एंगल का मदद लेकर के साइड का प्रोपोर्शनल कह दीजिए, या प्रोपोर्शनल यदि साइड्स हैं तो एंगल के बारे में आप आंसर दे सकते हो। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं।
एग्जाम्पल 4 पेज 135। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल 4 पेज 135 NCERT। PQO और यह साइड R और यह S। इन फिगर 6.29 इफ PQ पैरेलल RS, PQ और RS आपस में पैरेलल हैं, समांतर है। प्रूव दैट ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR गिवन। PQ parallel RS to prove that दोनों ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS दोनों सिमिलर हैं। इनको समरूप सिद्ध करना है आपको। तो यदि हम सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से यह दिखा दें कि ए एंगल सिमिलरिटी से हम कह दें कि दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, ये दिखा सकते हैं आप, तो प्रूफ कर दीजिए। दो त्रिभुजों में इन ट्रायंगल PQ एंड ट्रायंगल दूसरा है ROS, एंगल POQ इक्वल टू एंगल ROS होगा। VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम कहते हैं। तो इस क्राइटेरिया से यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल हो गए। दूसरा चीज़ क्या मिल जाता है इसमें आपको, ये और ये आपस में लाइंस पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल बनेगा। PS एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी लाइन काटती है तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि एंगल P और एंगल S आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल QPO इक्वल टू एंगल RSO। इसको दो बार निशान बना दीजिए, समझने के लिए हो गया कि किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है। जैसे ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए, ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए, उसी तरीके से यह भी तो तिर्यक है। तो Q के करस्पॉन्डिंग R हो गया। तो एंगल PQO इक्वल टू एंगल ORS। तो ए एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, समरूप हैं। देयरफॉर ट्रायंगल POS, चाहे जैसे आपको प्रूव करना था POQ, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर ट्रायंगल ROS। प्रूव्ड। एंगल रीजन क्या दिया आपने सिमिलर के लिए, ए एंगल सिमिलरिटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। एक और एग्जाम्पल 5 पेज 135 NCERT से एग्जाम्पल मैंने लिया है। यह टॉपिक आपका है सिमिलरिटी पे। जैसे एक त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इसे आपको देखना है और देख करके आप कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए कि एंगल P कितना होगा। एंगल P इक्वल टू क्वेश्चन P। आप देख रहे हैं
इसमें 2 एंगल दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ है, लेकिन साइड में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको कि एक साइड 3.8 है तो उसमें एक साइड 7.6 है, और BC साइड 6 है तो इसमें 12 है, तो इसका जस्ट डबल वो था, इसका जस्ट डबल ये है, और एक 3√3 और ये 6√3, यह भी इस साइड का डबल हो गया। वो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आप यह देख रहे हैं कि दोनों में भुजाएं समानुपाती दिख रही हैं, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB/RQ, AB/RQ कितना है 3.8/7.6, इसकी वैल्यू आ रही है 1/2। यह डन कर लिया आपने। BC/PQ, BC/PQ 6/12, यह भी आ गया 1/2। और तीसरी साइड AC/RP मीन्स इस साइड के करस्पॉन्डिंग यह साइड है, AC/RP। यहाँ भाई 3√3/6√3 मीन्स यह भी हो गया 1/2। चूँकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, आप यह कह सकते हैं, मीन्स इसका अर्थ ये है कि AB कॉरेस्पॉन्ड्स टू RQ, AB कॉरेस्पॉन्ड्स, लिख दीजिए, कॉरेस्पॉन्ड्स टू, AB किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, RQ के। ये आपस में संगत हैं, दोनों भुजाएं क्या हैं, संगत हैं। इसका अर्थ ये है BC कॉरेस्पॉन्ड्स टू PQ, BC कॉरेस्पॉन्ड्स टू PQ, यानी कि ये BC और PQ आपस में संगत हैं। और AC कॉरेस्पॉन्ड्स टू RP, AC कॉरेस्पॉन्ड्स टू RP, ये आपस में संगत हैं। तो जो संगत हैं, B के सामने AC और RP संगत हैं आपस में, तो इसमें AC के सामने जो कोण है वही उसमें RP के सामने का कोण होगा। तो AC के सामने B कोण 60 अंश है, तो उसमें क्या होगा, RP के सामने यह कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया, 60 डिग्री एंगल आ गया। BC कॉरेस्पॉन्ड्स टू PQ, BC और उसमें PQ, तो BC के सामने का जो एंगल है कोण A, ये 60 अंश है, तो इसमें PQ के सामने का कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री है, 80 अंश। BC कॉरेस्पॉन्ड्स टू PQ, BC कॉरेस्पॉन्ड्स टू PQ, तो BC के सामने यदि 80 तो PQ के सामने का कोण 80। फिर AB कॉरेस्पॉन्ड्स टू RQ, AB कॉरेस्पॉन्ड्स टू RQ, वो AB के सामने का जो कोण जितना होगा, अब AB के सामने का कोण कितना है यह आप सम से निकाल सकते हैं, 80 और 60 140 हो गया, तो ये एंगल आ गया 40 डिग्री। तो AB कॉरेस्पॉन्ड्स टू RQ, RQ के सामने का कोण ये है, तो यह कोण कितना आ गया, यह 40 आया था, ये भी कॉरेस्पॉन्ड, इसके सामने का कोण 40 आया है, तो यह भी कोण आ जाएगा 40 डिग्री।
ठीक है। यह मेंशन किया जा सकता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू, लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 80 प्लस 60 इक्वल टू 40 डिग्री। तो यह 40 डिग्री आ गया है ए बी के सामने वाला। तो ए बी के संगत कौन सी भुजा थी? ए बी के संगत आर क्यू थी। तो ए बी के सामने जो कोण है जितना, उतना ही आर क्यू के सामने का कोण हो जाएगा। तो ये हो गया 40 डिग्री। तो आंसर एंगल पी इक्वल टू 40 डिग्री। दैट्स ऑल।